जो भी हाकिम हो, जो भी हाकिम कहे मान ले, बोल मत। मकता है, जो भी हाकिम कहे मान ले, बोल मत, रात को दिन बताने के दिन आ गए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। हाकिम कहे, जो भी हाकिम कहे मान ले, क्या तरह लगाइए, वाह वाह वाह, क्या रात तरह को है सर। दिन बताने के दिन आ गए, रात को दिन बताने के दिन आ गए, और मुस्कुराते हुए मिलते हैं जहां मिलते हैं। इजाजत है ना? जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। फिर देखें, मतलब जी, देखें, साहब। लोग शफाफ तबीयत के कहाँ मिलते हैं। हाँ, लोग शफाफ तबीयत के कहाँ मिलते हैं, कुछ अगर हैं तो फसानों में बयां मिलते हैं। आहा, वाह 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 वाह। लोग शफाफ तबीयत के कहाँ मिलते हैं, कुछ अगर हैं तो फसानों में बयां मिलते हैं। कोई बतलाए कि हम जैसी नजर वाले लोग, कोई बतलाए कि हम जैसी नजर वाले लोग इस जमाने में सरे राह कहाँ मिलते हैं। क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा। आपके साथ हमें दूर तलक जाना है, आपके साथ हमें दूर हमने तलक जाना है, दूर उस पार वहां दोनों जहां मिलते हैं। वहाँ दोनों आहा, जगह। क्या बात। आपके साथ हमें दूर तलक जाना है, दूर उस पार वहां दोनों जहां मिलते हैं। राज वाजे हुआ, शेर देखिएगा, राज वाजे हुआ जब मन को टटोला हमने। राज वाजे हुआ जब जब मन दिल को को टटोला। टटोला हमने, जिनको हम ढूंढा किए दिल में निहा मिलते हैं। आहा, क्या बात। वाह वाह। वाह, वाह, बहुत अच्छा। जिंदाबाद। राज वाजे हुआ जब मन को टटोला हमने, जिनको हम ढूंढा किए दिल में निहा मिलते हैं। उसकी बातों में भला हम कहाँ आने वाले, उसकी बातों में भला हम कहाँ आने वाले, रोज रास्ते में हमें पीरे मुगा मिलते हैं। क्या बात है, वाह क्या वाह बात। वाह। शुक्रिया। या, की बातों में भला हम कहाँ आने वाले, रोज रास्ते में हमें पीरे पीरों मुगा मिलते हैं। और शेर देखिएगा, जो तेरी याद से मुनकिर हैं मेरे रब्बे करीम, जो तेरी याद से यस, मुनकिर हैं मेरे रब्बे करीम, सोच में उनकी कई वहमो गुमा मिलते हैं। जो तेरी याद से मुनकिर हैं मेरे रब्बे करीम, सोच में उनके कई वहमो गुमा मिलते हैं। हमने अल्लाह के बंदों की तबीयत देखी, हमने अल्लाह के बंदों की तबीयत देखी, मुस्कुराते हुए मिलते हैं जहां जहाँ मिलते मिलते हैं। हैं, क्या बात है, क्या क्या बात है। बात, क्या बात, क्या हमने बात। हमने अल्लाह के बंदों की तबीयत देखी, मुस्कुराते हुए मिलते हैं जहां मिलते हैं। मक्ता और फरमाए, माना अंदाज़े बयां है तेरा कुछ हटके नसीम, माना अंदाज़े बयां तेरा कुछ हटके है नसीम, शहर में यूं तो कई अहले जुबां मिलते हैं। माना क्या अंदाज़े खूबसूरत बयां बात। है तेरा कुछ हटके नसीम, माना अंदाज़े बयां है तेरा कुछ हटके नसीम, शहर क्या में यूं तो कई अहले जुबां मिलते हैं। लोग शफाफ तबीयत के कहाँ मिलते हैं, कुछ अगर हैं तो फसानों में बयां मिलते हैं। वाह वाह बहुत वाह, खूब, नसीम बहुत साहब। खूब, कमाल से, बहुत कमाल। खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। नवाजिश नवाजिश, शुक्रिया। आप में से कोई प्रश्न करना चाहेगा सर से? नसीम साहब को तो हम प्रणाम कर लेते हैं। बड़ी मेहरबानी, इस रियायत के लिए बहुत बहुत मशकूर, नहीं नहीं, बहुत लेकिन बहुत शुक्रिया। लेकिन
नहीं, नसीम भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको कोई ऐसा इंसिडेंट, एक्सीडेंट, कोई ऐसा वाकया याद आता है तो वो हमसे शेयर कर दें। दैट्स इट। जी, एक वाकया है जो कि बहुत उदासी भरा है। कोई बात नहीं। 18 मई 1990 को सुबह की फ्लाइट से मैं अपने बच्चों के साथ अमेरिका गया और 18 ही तारीख को वहां शाम को पहुंच गया। वक्त का हिसाब ऐसे ही है। 18 तारीख सुबह यहाँ से चला और 18 तारीख शाम को अमेरिका पहुंच गया। वहां पहुंचने के 2 घंटे बाद हमें इत्तला मिली कि यहाँ मेरे वालिद साहब इंतकाल फरमा गए। ओह माय गॉड। हमने अपने बैग भी नहीं खोले और हम उन्हीं बैगों को लिए हुए जैसे तैसे टिकट बन गए हमारे। और उसी वक्त 2 घंटे के बाद मेरा पहला क़याम अमेरिका में सिर्फ 2-2.5 घंटे का था। अब इसको आप जैसा चाहें समझें, मेरे लिए तो ये याद नाकाबिले भूल, कभी भूल नहीं सकता मैं इसको। बिल्कुल। डेफिनेटली या। वेरी सॉरी टू हियर। धन्यवाद शेयर करने के लिए। बहुत ही दर्दनाक है। जी बिल्कुल। आगे चलिए। जी जी। ओके, तो साहिबान, मेहरबान, कद्रदान, सारे पहलवान सब हो जाइए सावधान, क्योंकि अब दुश्मनों के दोस्त और दोस्तों के भी दुश्मन जो दिन रात देते हैं मोहब्बत की गवाही, ऐसे हमारे जिल्ले इलाही हमारे बीच आ रहे हैं। और उनके लिए 4 पंक्तियां हैं कि जब भी मिलते हैं करम बार नजर होती है, पर मुलाकात ब अंदाज़े दिगर होती है। इश्क और हुस्न को आपस में मगन रहने दो, कि इश्क और हुस्न को आपस में मगन रहने दो, वरना बुनियाद जहां जेरो जबर होती है। स्वागत है सर आपका। अनिमेश जी, आपसे बदला ले लिया मैंने। मेरी एक गुजारिश है, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो। 10 मिनट हो गए क्या? बिल्कुल नहीं भाई साहब, यहाँ नेटवर्क इतना परेशान कर रहा है कि मैं बड़ी कोशिशों से बाहर आकर के किसी तरह से बात कर पा रहा हूँ और मुझे लगता नहीं कि ये साथ देगा। अगर ये मेरी बेअदबी ना हो तो मुझे बुला लें, क्योंकि बिल्कुल गुंजाइश, जितनी तिकड़म, जितनी हिकमतें, जितने 4 बच्चे चारों तरफ से जितना कुछ कर पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल में हूं। अगर आप अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं कसाई की छुरी के नीचे आने तैयार। अशोक सर आप कोशिश कर लीजिए। हाँ ठीक है। एक शेर, मतलब आई होप नेटवर्क साथ दे आपका। और खुशी की बात यह है कि आप जुड़े रहे हमारे साथ इतनी देर तक, और तकलीफ की बात यह है कि आवागमन बना रहा, सर, आप आना जाना बना रहा है ना सर। आप तो विशिष्ट अतिथि हैं और अभी तो आपको समरी भी देनी थी इस गोष्ठी की। तो कोशिश करेंगे, जितना चांस अभी उतना तभी रहेगा। तन्मेश जी को पढ़ने दीजिए। हाँ नहीं, अभी मुझे तो लगता है जब तक उनका नेटवर्क है उनको हम लोग सुन लें। ऐसा बोल रहे हैं जी बिल्कुल, कहीं कट गए बिल्कुल तो फिर बेहद चलिए समरी बाद में दे देंगे। मैं आपके सम्मान में बशीर बद्र साहब के 2 मिसरे पढ़ता हूँ। एक शेर है इस तरह से कि न उदास हो न मलाल कर, किसी बात का न ख्याल कर। कि न उदास हो न मलाल कर, किसी बात का न ख्याल कर, कई साल बाद मिले हैं हम, तेरे नाम आज की शाम है। वाह वाह। बहुत इज्जत के साथ। इतना शुक्रिया हमको जितना अदा करना चाह रहे थे नेटवर्क की वजह से हो नहीं पाया, लेकिन आपको पता है कि सबके दिलों में एक जो खास एहसास है, जो खास बात कहनी थी, सब लोग बिना कहे हुए कह रहे हैं। सो सागर जी, आपका नेटवर्क जितना साथ देता है, आप जितना कहेंगे हम सुन रहे हैं। आप प्लीज आइए मंच पर। और ऐसे नहीं आएंगे अशोक जी, सागर जी को मैं बुलाऊंगा। बिल्कुल बुलाइए। 2 मिनट और सागर जी। जी, ये वो बावकार शायर हैं, तमाम दुनिया जिनको जानती है। जी। तो मैं चाहता हूं कि ठीक से इनकी ताजपोशी हो। ये आज के विशिष्ट अतिथि हैं। अतिथि हैं।
तो एक मतलब 2 शेर मैं पढ़ना चाहूंगा, इजाजत बिल्कुल। दें आप लोग। बिल्कुल। कि सारी बातें सच सच कहते तो अच्छा लगता, वाह, सारी बातें सच सच कहते तो अच्छा लगता, और वाह साथ हमारे डटकर रहते तो अच्छा लगता। तो क्या अच्छा बात लगता। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारी बातें सच सच कहते तो अच्छा लगता, और साथ हमारे डटकर रहते तो अच्छा लगता, और हदें पार करते रहते हो हद समझाने में, हदें पार करते रहते हो हद समझाने में, तुम खुद अपनी हद में रहते तो तुम खुद अपनी हद में रहते तो अच्छा लगता। इलाही। खुद को, बहुत और एक शेर ये भी, खुद को अच्छा कहते तुमको लाज नहीं आती, खुद को अच्छा कहते तुमको लाज नहीं आती, तुम अच्छे हो ये हम कहते तो अच्छा लगता, तुम अच्छे हो ये हम कहते तो अच्छा लगता। गोष्ठी अपने चरम पर है सागर जी। एक और मुक्तक आपके लिए, कि तुम्हारी बज़्म के मंजर अलग हैं पर सुहाने हैं, हाँ। तुम्हारी बज़्म के मंजर अलग हैं पर सुहाने हैं, बुलाए लोग जितने भी वो सबके सब सयाने हैं, इकट्ठे हो गए लेकिन जुदा मकसद लिए हैं सब, किसी को पेड़ गिनने हैं किसी को आम खाने हैं, आम खाने हैं। किसी को पेड़ गिनने हैं किसी को क्या आम बात खाने है, हैं। क्या बात है, क्या हाजी साहब आपका ये उदास चेहरा नहीं देखा जा रहा, एक मुक्तक और पढ़ता हूँ और फिर आप सलाम करिएगा। सागर साहब प्रणाम करता क्या हूँ बात आपको। है। एक मुक्तक और, आपका अपना चेहरा नहीं कारोबार देखा कर जा लिया रहा। आपने। कि न गंगू ही रहा तेली न राजा भोज रह पाए, न गंगू ही रहा तेली न राजा भोज रह पाए, वो इंसान भी नहीं मिलता जो कड़वी बात सह पाए, है मजबूरी मुझे रूदाद अपनी खुद सुनानी है मजबूरी मुझे रूदाद अपनी खुद सुनानी है, कोई शायर नहीं ऐसा जो मेरा दर्द कह पाए, कोई शायर नहीं ऐसा क्या बात है अन्वेष जी, वाह। अन्वेष जी कमाल। आपका आपने बहुत तो स्वागत पढ़ते है। पढ़ते ही 10 मिनट कर दिए, अब हो गया 10 मिनट। जी सागर जी, अब उन्हें पढ़ने दिया जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरे, आप अपना कलाम प्रस्तुत करें और जितना चाहें उतना पढ़ें। प्रणाम है आपको। अब 27 हो एक जाए। आध मतलब और शेर और पढ़ दीजिए, क्योंकि मैं अंदाजे से ही पढ़ रहा हूँ। ना मैं पढ़ दूंगा, मैं तो पढ़ दूंगा, पर देर बहुत हो जाएगी और लोगों को। आप स्वागत है। नहीं, बहुत ज्यादा, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ और शर्मिंदा भी हूँ कि सारी कोशिशों के बावजूद ऐसी स्थिति बनी रही जी। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जितनी नायाब महफिल आप लोगों ने सजाई है, हालांकि मैं नीलिमा जी से, ज्योति जी से और अन्वेष भैया से इसलिए भी खफा हूँ कि मेरी निजामत के पेट पे सरेआम आप लात मार के आज आपने मुझे चुप बिठाया हुआ है। सागर जी आप कलाम सिर्फ करें, ये सब इसलिए बातें होनी है खामोश बैठा हूँ। नहीं, अब आगे से ख्याल रखिए क्योंकि कि शनिवार को अलीबाग मत जाइए। अलीबाग गए हैं। फिर साल में एक बार तो कर सकते हैं। बार बार कट जा। सागर जी किधर है? नहीं, हम सुन रहे हैं भाई साहब, हम अंदाजे से ही पढ़ रहे हैं। लीजिए, आपको पहले तो आपका अंदाजे बयां बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए, आपको जल्दी से वो गजल सुना देते हैं। दरअसल अन्वेष भैया, आज के करीब 30 साल पहले एक दिन बैठे थे, गजल कहने का मन था, तो मतलब यूं बन गया कि चांदनी को रिझाने के दिन आ गए, अब गजल गुनगुनाने के दिन आ गए। क्या बात। लगा कि बड़ी अच्छी गजल उर्दू जबान में होगी, लेकिन उस दिन न जाने क्या हुआ मुझको, मैंने पहली शुद्ध हिंदी में गजल कह डाली और खास तौर पर देखें इसे, किसी की आवाज आ रही है। आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आप
तो पहली गजल मेरी शुद्ध हिंदी की, जबकि मैं उर्दू में कहने जा रहा था कि चांदनी को रिझाने के दिन आ गए, फिर गजल गुनगुनाने के दिन आ गए, लेकिन हुआ क्या वो सुने आप कि रात को दिन बताने के दिन आ गए, गूंगे बहरों के गाने के दिन आ गए। वाह वाह। रात को दिन बताने के दिन आ गए, गूंगे बहरों के गाने के दिन आ गए, और आस्था की झुकी देह पर बैठकर, आस्था की झुकी देह पर बैठकर योजना बनाने के दिन आ गए। फिर से पढ़ें सागर जी। और शेर देखे गजराज जब घर में रख ही लिया। क्या कहने। ओ गॉड। गजराज जब घर में रख ही लिए, उनको बताने के दिन आ गए। सागर भाई की आवाज जब गुम हो गई थी। श्वेत गजराज जब बोलती बंद सी लग रही है, क्या बात है? दोबारा से पढ़िए, शेर आए नहीं हम तक। आवाज नहीं श्वेत गजराज जब घर में रख ही लिया, जी श्वेत गजराज जब घर में रख ही लिया, दांत असली दिखाने के दिन आ गए, और खली में जो सर हमने दे ही दिया, उनके मूसल चलाने के दिन आ गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो खली में जो सर हमने दे ही दिया, उनके मूसल चलाने के दिन आ गए। और एक नाजुक सा शेर जी। ओ नो, नहीं है, अभी है। एक शेर देखें, उसमें हुआ कि ताल में अब मछलियां हैं चढ़ने लगी, जाल अपने लगाने के दिन आ गए। वाह वाह वाह। और रात खिड़की खुली थी हमारी तरफ, में नजरें मिलाने के दिन आ गए। क्या बात है, क्या इशारा। वाह वाह। और वो दो शेर जिसके लिए ये गजल कही थी कि रात खिड़की खुली थी हमारी तरफ, दिन में नजरें मिलाने के दिन आ गए, सज के महफिल में वो आ गए आज, फिर हुनर आजमाने के दिन। क्या बात है, क्या। ये वो गजल थी जो हमने कहा था। लेकिन जल्दी से दूसरी गजल इसलिए सुना दूं कि जान निसारी पे फिदा लोग कहाँ मिलते हैं, अब कहाँ ताजमहल शाहजहां में। आज नेटवर्क ने मुझसे लिया है कि जान निसारी पे फिदा लोग कहाँ मिलते हैं, अब कहाँ ताजमहल शाहजहां मिलते हैं, और झूठ कहते हैं चलो आज वहां मिलते हैं, हम भी दिल खोल के कहते हैं हाँ मिलते हैं। झूठ कहते हैं चलो आज वहां मिलते हैं, हम भी दिल खोल कर कहते हैं कि हाँ मिलते हैं, हम वहां ढूंढते रहते हैं दीवानों की तरह तयशुदा वक्त पे, लेकिन वो यहाँ मिलते हैं। और अब के हमने भी तो सोचा है उनसे मिलने को, जा ओ गॉड। उनका कनेक्शन नेटवर्क प्रॉब्लम है कि अब के हमने भी तो सोचा है उनसे मिलने को, जाके मिलते हैं जहां दोनों जहां मिलते हैं। ब्यूटीफुल, क्या बात। एक शेर जो हो गया है कि माँ की आंखों में जो झांका तो ये पाया हमने, माँ की आंखों में जो झांका तो ये पाया हमने, बूढ़ी आंखों में हमें दोनों जहां मिलते हैं। क्या बात, आंखों में हमें दोनों जहां मिलते हैं। ये अदना सा अदबी बकरा, ये इन दो कसाई महिलाओं के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, प्रश्न पूछिए। हम तो आपसे नहीं पूछेंगे प्रश्न, अगर ये प्रश्न मुझे पूछने। आपका प्रश्न काल तो अशोक जी और अनिमेश जी के पास है। हमारे पास भी। सागर जी, आपका कद इतना बड़ा है कि आपसे एक के बजाय 2 सवाल करने होंगे। एक मेरी तरफ से भी। 3। पहला सवाल। 3 नहीं 4। पहला सवाल नीलिमा जी, सागर जी से पहला सवाल। सागर जी आवाज पहुंच रही है, मैं समझता हूँ कि सागर साहब आपको इस बात का मलाल ज्यादा है कि आज आपको निजामत नहीं मिली, या इस बात का कि हम सब ने मिलकर आपसे
कहीं ज्यादा अच्छी निजामत की। भाई साहब मैं प्रश्न सुन नहीं पाया, मुझे मैं दोबारा बोलता हूँ, गलत है, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, प्रश्न गलत है। आपको इस बात का मलाल ज्यादा है कि आपको निजामत नहीं मिली, या इस बात का कि हम सब ने आपसे कहीं अच्छी निजामत की है? कहीं अच्छी। मैं ईमानदारी से आपसे, इससे पहले कि नेटवर्क फिर कट जाए, मैं आज इतना आश्वस्त हूं कि हमारी इस बज़्म में 4-5 ऐसे नायाब लोग हैं, साहित्यकार हैं, जो मेरे कभी न रहने पर पूरी महफिल को संभाल सकते हैं, हंसा सकते हैं, गंभीर बना सकते हैं, रुला सकते हैं, छेड़खानी कर सकते हैं, संजीदगी से इस बज़्म को चला सकते हैं। और अशोक सिंह जी के ऊपर जो 3 किस्म का भार रहता है, फोटोग्राफी भी करना, इसको संभालना भी, और कभी कभार निजामत का जब बोझ उनके ऊपर आ जाता, विश्वास मानिए कि जितने तनाव में मैं आपके बीच में बैठा, आप यकीन करेंगे, मैं अभी एक फोटो आपको दिखाऊं, मेरे घर में 39 गेस्ट हैं, 39 फैमिली मेंबर्स, लेकिन मैं पिछले 5 घंटे से इस उम्मीद में कि अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वो खाना भी खा चुके हैं, मिठाइयां भी खा चुके हैं, बाहर बड़ा खूबसूरत लॉन है, अगर दिखाई पड़ सके यहाँ से तो 1.5 एकड़ का ये देखें लॉन है, ये बच्चे वहां घूम के भी आ गए हैं। लेकिन मैं इस मोहब्बत में आप लोगों की कि नीलिमा जी ने, ज्योति जी ने, अशोक जी तो स्तंभ हैं, अनिमेश भैया ने, आप लोगों ने इतनी नायाब निजामत की है कि मेरे सर से एक भार ये उतर गया कि अगर मैं कभी ना रहूं तो मुझे कमी बिल्कुल नहीं खलेगी। हाँ, ये जो एक दुबे जी ने जो पेट पे मेरे लात मारा है, ये तो हमारे घर की थी, तो इनसे तो नाराजगी मेरी इसलिए। ये तो सब ठीक है, आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप एक निशा जी और दूसरी रीता जी, इनका नाम लेना क्यों भूल जाते हैं? आप सब सवाल पूछें, क्योंकि ये बार बार कट रहा है, पूछें आप। सागर जी, सवाल आपसे ये है, सागर जी, आप तक आवाज आ रही है? नहीं, एक हाँ जी, आपको ये बताना है कि आपको एक ही पत्नी के साथ 42 बरस गुजारने का मलाल ज्यादा है या 3 और न मिलने का मलाल ज्यादा है? नहीं, सच बताएं, कांता जी की माँ जी नहीं, मलाल बताइए। मलाल सच नहीं बताई। बाप रे, अब ये नेटवर्क काटने का वक्त आ चुका कैसा क्वेश्चन है। सच बताएं आपको तो कांता जी की माँ जो हैं, वो एक्सीडेंट में मेरी गोद में उनका इंतकाल हो गया, और वो भारत के राजदूत थे। हॉस्पिटल में मरते समय उनके मुंह से निकला कि मेरा पति राजाओं महाराजाओं के साथ ही जिंदगी भर रहा है, मेरी बेटी पैदल चलना नहीं जानती, इसे छोड़िए मत। हमारी उस समय शादी भी कहीं तय हुई थी, बयाना बट्टा जो गांव में होता, सारी चीजें हुई थी, लेकिन I think we lost him. कट गया कनेक्शन। No, है। बनाते समय जल गई थी और 12 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु बॉम्बे हॉस्पिटल में हो गई। वो हाथ में पकड़ते समय, मैं उस समय पोस्टमार्टम करना, ये करना, सब में बहुत भाग दौड़ में, मैं सवेरे जब मैं बर्फ लेकर के और ताबूत लेके आ रहा था, तो कांता जी यहाँ 2 दिन की वो सोई नहीं थी, यहाँ हमारे बगल सो गई। इतने मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझसे ये कहा कि मेरी बेटी को छोड़ना मत, क्योंकि ये पैदल चलना नहीं जानती। और वो जो वक्त था, उसके बाद से जो हमारा संबंध रहा कि हाथ जिनादी पकड़िए, तन दीजिए, सर दीजिए, हाथ न छोड़िए। बस तब से हाँ, इतना जरूर कहूंगा
कि जैसे आप ही की बज़्म में बैठी हुई जो दुबे जी हैं, वो हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा हैं। बल्कि कभी कभार ऐसा हो जाता है, मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी घटना आपको बताएं कि एक बार किसी बात पे हम इनसे, ये मुझसे नाराज हो गए, मैं भी थोड़ा सा नाराज था, मुझे ऐसा लगा कि मैं उम्र में बड़ा हूं, जो मैं ये मान लें। डॉक्टर साहिबा, आप सुन रही मेरी बात ना? बिल्कुल, कान लगाकर दोनों। तो आज वो शेर सुनिए जो मेरे दोस्त का है कि तुमसे बढ़कर कौन दुनिया में मेरे नजदीक है, तुमसे बढ़कर कौन दुनिया में मेरे नजदीक है, एक तुम ही तो हो कि जिसका दिल दुखा सकता हूँ। रीता जी, विश्वास माने, अगर मेरा बस चले, मेरी माँ जैसी माँ दुनिया में नहीं हुई है। 100 साल तक उन्होंने मुझे पाला, मैं 70 साल उनकी गोद में पला हूँ, लेकिन मेरा अरमान है कि अगर मेरा अगला जन्म हो तो मैं नीलिमा जी के पेट से निकलूं, इनका पुत्र बनूं, आजीवन इनकी सेवा करें। और ये एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए विश्वास माने स्वर्ग पा जाने के बराबर है। आप कोई भी प्रश्न पूछे, मैं आपको जवाब दूंगा। बहुत अगला प्रश्न है कि वो चल झूठे क्यों कहा जाता है? वो मेरी पत्नी जी, जब मैं बहुत गप वप मारने लगता हूँ ना, अच्छा, वो इतनी ईमानदार हैं कि एक छोटी सी बात बताएं, एक बार एक दोस्त ने मुझको, मैं कहीं से थका हारा आया था और रात के करीब 9:30 बजे उसने कहा, सागर साहब आ जाओ घर में खाना खाते। वो गुजराती भाई, उनके घर में, मैं कांता जी को मैंने ऐसे इशारा किया, कांता जी Oh God. हेलो, चल झूठे। तो वो करीब 60 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा, चलिए बेटा बंद कर दें। तो मैंने अपनी पत्नी से, कांता से, हमने कहा इशारे से कि उसको कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। तो कांता जी 100 जन्म झूठ नहीं बोल सकते, उन्होंने इतना बिगाड़ दिया उसको। तो सुनिए भाई साहब, वो क्या है कि मैंने हाथ से छीन लिया। वो बेचारे गुजराती भाई मेरे दोस्त थे। मैंने कहा, सुन भाई, उन दिनों में मैं घर से बाहर नॉनवेज खा लेता था। मैंने कहा, सुन भाई, तू, मैं 140 किलोमीटर चला करके पत्ता भाजी की नहीं खाने आया। निमेश जी की तरफ चलें क्या? मैंने कहा कि 140 किलोमीटर गाड़ी चला के आऊं, तुम पत्ता गोभी की भाजी रात को 11 बजे खिलाओगे, मैं लौट के आऊं। तो इतना कहने पे वो हंसने लगा। लेकिन मैंने कहा कि मेरी पत्नी झूठ नहीं बोलती है। तो उधर से आवाज आई, चल झूठे कहीं के। और वो बाद में हमने जिंदगी में कई जगह इस्तेमाल किया चल झूठे कहने का। लेकिन इतना मैं कहूंगा, जैसे मैं बात आपके बीच पूरी अवश्य करूंगा कि ये मेरे परिवार की एक ऐसी रत्न है। मेरी बेटी इनकी गोद में पली है, मेरा बच्चा इनकी गोद में पला है। और जैसा मैंने कहा कि इससे बड़ा पवित्र मेरे पास कोई शब्दकोश नहीं है कि अगर मुझे अगला जीवन मिले मनुष्य का, तो मैं इनके उदर से इनका पुत्र बनकर जन्मूं। मैंने इनसे बढ़िया माँ, इनके बराबर की माँ मैंने अपनी माँ में देखी, लेकिन इनसे बढ़िया हमने देखा नहीं है। सागर सर, अब जल्दी से अपने मित्रवत शत्रु को आप ही पुकारिए। क्या बात है, अरे भाई साहब, आपने तो दिल। और एक बात मैं आपसे कहूंगा कि हो सकता है कि इसका इंटरनेट का कनेक्शन कट जाए, मैं न आपके साथ रह पाऊं, बड़ी मुश्किल से, सचमुच एक टांग पे खड़ा होकर के। लेकिन इतना मैं कहूंगा, इस वार्षिक गोष्ठी में आप यदि अशोक जी को नहीं पुकारेंगे तो वो अगले शनिवार तक ये गोष्ठी यूं ही जारी रखेंगे। मेरी खुश, मुझे मालूम है, मेरी ये खुशकिस्मती होगी कि भैया अगर मुझे इस तरह का वो करें। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अनिमेश जी हमारे इस बज़्म की वो रौनक हैं कि जब वो, जिस दिन वो नहीं रहते, हालांकि उनकी सबसे ज्यादा अच्छी अटेंडेंस अगर किसी की है अध्यक्ष महोदय के बाद, तो वो अनिमेश जी हैं।
लेकिन जिस दिन वो नहीं रहते हैं, पूरी बज़्म में एक ऐसी मायूसी रहती है, हमारी आंखें उनको ढूंढती रहती हैं। उनके संवाद क्रिस्प हो सकते हैं, चुभते हुए हो सकते हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो 24 कैरेट गोल्ड का है। अगर वो मुझसे दुश्मनी की बात न करे तो मैं बीमार हो जाऊंगा। तो मेरे लिए टॉनिक का काम करते हैं, और उनकी नेक ख्वाहिशात वो अपने दुश्मन का भी नुकसान नहीं कर सकते। हम तो उनके यार हैं। इस विश्वास माने आप जैसे ये जो जितने नायाब लोग आज हमसे जुड़े हैं, मेरी एक इच्छा रहती कि आप सब बंबई आए, आपकी खिदमत करूं, अनिमेश भैया को स्पेशली बुलाऊं, हमारी इनकी चुहलबाजी से आप लुत्फ अंदोज बस सर अब बुला लीजिए, खुश हों, आपको ऐसा लगे कि ये गोष्ठी जीवन। आप बड़े आदर के साथ अनिमेश जी को बिना किसी शेर के कहे हुए बस सिर्फ इतना ही मैं कहूंगा कि सखावतों में भी, सखावत माने दानशीलता, सखावतों में भी इनकी अजब सलीका है। ये खुद ही शर्त लगाते हैं, हार जाते हैं। मित्रों के लिए अपनी जान निछावर करने वाले एक ऐसे जियाले दिल, शेर दिल, जाबाज दोस्त को बुला रहा हूं, आदरणीय अनिमेश शर्मा जी। पधारे आप। स्वागत। मेरा साहस, ये सारा सेटअप, अगर सिंह साहब को मैं न सुन पाया तो मेरी बदकिस्मती होगी। कोशिश करूंगा कि म्यूट करके मैं आवाज पे बना रहा हूं। आइए भाई साहब, अनिमेश जी आए। जी बहुत शुक्रिया सागर जी। अनिमेश जी स्वागत है। मैं दोनों मिसरों पे 2-2 4-4 मिसरे पढ़ूंगा बस, उसके बाद काम तमाम। जिनके जज्बात मोहब्बत में रवा मिलते हैं, जिनके जज्बात मोहब्बत में रवा मिलते हैं, हमसे दीवाने जमाने में कहाँ मिलते हैं। बेशक। एक मुद्दत से कुदूरत से घिरे हैं, लेकिन एक मुद्दत से कुदूरत से घिरे हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए मिलते हैं जहाँ मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं जहाँ मिलते हैं। और 4 मिसरे दूसरे मिसरे पर, जाम पीने पिलाने के दिन आ गए। जाम पीने पिलाने के दिन आ गए, मुस्कुराने के दिन आ गए। जाम पीने पिलाने के दिन आ गए, मुस्कुराने के दिन आ गए, रूठने और मनाने के दिन आ गए, घर को जन्नत बनाने के दिन आ गए। और फासले घट गए, कुर्बतें बढ़ गईं। फासले घट गए, कुर्बतें बढ़ गईं, आपको तुम बुलाने के दिन आ गए। जाम पीने पिलाने के दिन आ गए, मुस्कुराने के दिन आ गए। कमाल अनिमेश जी, बहुत अच्छा, क्या बात है। और आपके लिए इंस्टेंट क्वेश्चन है सर। अनिमेश जी, जिल्लेलाई जी, आपने पहले लव लेटर के कुछ अंश सुनाए, याद हो? मैंने लिखा ही नहीं, हो ही नहीं सकता सर। आप इतनी मस्त शायरी लिखते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया सी, सर हो ही नहीं सकता। बस जो कुछ कहा शायरी में कहा, लेटर वेटर कुछ। दूसरा सवाल पूछा जाए। शर्मा साहब जी सर, एक सेटिंग घट तो घट कितने ड्रिंक लेने हो? मैं पीता नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मैं पीता ही नहीं हूँ, पिलाई गई है। क्या बात है। ठीक है, आगे। निगम जी आप म्यूट पर हैं, कुछ कह रहे हैं लेकिन म्यूट पर हैं। निगम जी सो नहीं आ रहे, बस कुछ पूछ रहे हैं लेकिन। एक क्वेश्चन है ना अभी एक लाइन का अनिमेश जी जी। अभी ये पूछा जा रहा था, फूफा जी दुबई गए, तो मैं ये दोहराएंगे अनिमेश जी, अपने अशोक अंकल आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका गए, वहीं अटक गए। अपने अशोक अंकल आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका गए, वहीं अटक गए। अपने अशोक अंकल आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका गए, वहीं अटक गए। क्या बात है। इन्होंने बचपन में कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बहुत खेला है। बहुत किया, खूब खेला है, खूब खेला है। वो उस समय वो चलता था कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये बहुत चलता था।
ये इलाजी से कहलवाना था मुझे। ओ नो, भूल गए। अगली बार कहलवा लेना, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो हम चला देंगे। बहरहाल आज की जो महफिल है उसका जवाब नहीं। कोई बात नहीं। अब हम बुलाने जा रहे हैं सम्राट जी को, जिन्हें हमने कल ही ये उपाधि प्रदान की थी। ज्योति जी उसकी गवाह हैं। हमने उन्हें सम्राट पद नवाजा था। और सम्राट जी को बुलाते हुए मैं शिवमंगल सिंह सुमन जी, हिंदी के बड़े अच्छे कवि हैं, उनकी पंक्तियों से उन्हें आवाज देती हूँ कि जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। जिस जिस से पथ पर प्रेम मिला, उस राही का धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही, हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल, तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं दुख चलते हैं, सम्मुख चलता पथ का प्रसाद। और जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। और इतना ही नहीं, मैं उन्वान चिश्ती जी हैं, क्योंकि ये हिंदी का मैंने इन्हें समर्पित किया हिंदी की वजह से, क्योंकि इतनी खूबसूरत खूबसूरत कविताएं हिंदी की चुनकर लाते हैं। कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि इतना पढ़ने के बाद भी बहुत कुछ छूटा है हमसे। तो ये हिंदी और अब उर्दू की कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ, त्रुटि के लिए पूर्व क्षमा प्रार्थना करते हुए। कि वो मुस्कुरा के मोहब्बत से जब भी मिलते हैं, वो मुस्कुरा के मोहब्बत से जब भी मिलते हैं, मेरी नजर में हजारों गुलाब खिलते हैं। नफस नफस में मचलती है मौजे निकहतो नूर। नफस नफस में मचलती है मौजे निकहते ओ नूर। कुछ इस तरह तेरे अरमा के फूल खिलते हैं। उन्वान चिश्ती जी की इन पंक्तियों के साथ सभी परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत सम्मान पूर्वक आपको पुकारती हूँ। रचनाएं सुनाई। स्वागत जी, और धन्यवाद सबका। आपने मिलकर इस कार्यक्रम को एक ऐसा यादगार प्रोग्राम बना दिया है। समय बहुत हो गया, मुझे पता है, शायद रिकॉर्ड पहली बार बन गया कि हम 26 से 27 पर आ गए। ज्यादा समय न लेते हुए मैं चंद मिसरे जो है दोनों चंद शेर पढ़ता हूँ दोनों मिसरों से, और सीधे उस पर ही आता हूँ। पहला जो मिसरा था हमारा, मुस्कुराते हुए मिलते हैं जहाँ मिलते हैं, तो मतला हाजिर है कि बुझ के भी दिल के जो गहरे में निहा मिलते हैं, ऐसे भी सोज तमन्ना के बयां मिलते हैं। वाह। और जीने मरने के सबब सबको कहाँ मिलते हैं, हर किसी को जीने मरने के सबब सबको कहाँ मिलते हैं, और हर किसी को न यहाँ दुश्मने जां मिलते हैं। हर किसी को न यहाँ दुश्मने जां मिलते हैं, और दोस्ती सादा दिली प्यार खुलूस और वफा। दोस्ती सादा दिली प्यार खुलूस और वफा, एक इंसान में सब साथ कहाँ मिलते हैं। और इसके चंद एक पढ़ देता हूँ कि आपका हुस्न हसी रश के गुलिस्तां जैसे, आप होते हैं जहाँ फूल वहां मिलते हैं। और सुने हुए इसके कि चैन की किस तरह उम्मीद भी कर लूं कोई, दर बदर गम के ही आसार यहाँ मिलते हैं। और सोच जैसी रही है जीस्त में पाया वैसा, सोच जैसी रही है जीस्त में पाया वैसा, मिलने को कृष्ण भी हैं राम यहाँ मिलते हैं। और धन्यवाद। और ये गिरे आपके लिए है, ये हमारी जो मशहूर दुश्मनी के ऊपर ये शेर संभव बन गया था कि आपके जलवों से खाइफ रहे अक्सर वरना, आपके जलवों से खाइफ रहे अक्सर वरना, मुस्कुराते हुए मिलते हैं जहां मिलते हैं। और इस गजल का आखिरी शेर है धन्यवाद जी, कि सुन के उनकी नहीं हमने भी यही पूछ लिया, सुन के उनकी नहीं हमने भी यही पूछ लिया, आपसे शोक हंसी और कहाँ मिलते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया, नहीं हमने भी यही पूछ लिया, बहुत बढ़िया अशोक।
बहुत बढ़िया। और कहाँ मिलते हैं। और बहुत खूब। धन्यवाद। और अगले मिसरे पर चलते हैं फटाफट कि नाज और नखरे उठाने के दिन आ गए, बज़्म फिर से सजाने के दिन आ गए, वाह। रात को दिन बनाने के दिन आ गए, जुल्फ शाने पे लाने के दिन आ गए। वाह वाह वाह। रात को दिन बनाने के दिन आ गए, जुल्फ शाने पे लाने के दिन आ गए, और दिल के हर एक फसाने के दिन आ गए, फिर से अब मुस्कुराने के दिन आ गए। और शेर सुनिए कि मोहरे मोहरे जुर्म लगने की मुद्दत गई जी, मोहरे जुर्म लगने की मुद्दत गई, जख्म सबको दिखाने के दिन आ गए। ओहो। वक्त कहते बुरा चल रहा आजकल, वक्त कहते बुरा चल रहा आजकल, रातों दिन मैं में जाने के दिन आ गए। सेठी जी सुन रहे हैं ना? वक्त कहते बुरा चल रहा आजकल, रातों दिन मैं में जाने के दिन आ गए, और जिक्र फिर से वफा का उठा है यहाँ, उनको फिर से बुलाने के दिन आ गए। क्या बात है, वाह वाह। शेख साहिब ने भी देखो दिल दे दिया जी, शेख साहिब ने भी देखो दिल दे दिया, आखिरन एक सयाने के दिन आ गए। और एक दो शेर और बचे हैं कि ख्वाबों में तितलियां गुंचे क्यों आ रहे, ख्वाबों में तितलियां गुंचे क्यों आ रहे, सर्दियों क्या बहारों के दिन आ गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। ख्वाबों में तितलियां गुंचे क्यों आ रहे, सर्दियों क्या बहारों के दिन आ गए। और गिरह ऐसी है कि इश्क का अब नशा दिन में भी चढ़ रहा, इश्क का अब नशा दिन में भी चढ़ रहा, रात को दिन बताने के दिन आ गए। क्या बात है। अब आखिरी शेर हाजिर करता हूँ कि दूरियां हमसे अब और संभलती नहीं, दूरियां हमसे अब और संभलती नहीं, आपके पास आने के दिन आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अशोक, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। अब आज का ये मैराथन जो हमारा कार्यक्रम रहा इतना खूबसूरत था कि उसका जवाब नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा प्रोग्राम करने में जिगर चाहिए, जीवट चाहिए, और सबका साथ चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि सबका साथ चाहिए। क्या बात है। स्क्रीन पर सारे लोग बने नीलिमा जी, 27 लोगों ने पढ़ा। जी रीता, प्रश्न पूछना ना भूलिए। प्रश्न तो बड़ा शरारती था, लेकिन नाराज हो जाएंगे। नहीं, पूछने का। अगर अध्यक्ष जी नाराज हो जाएंगे तो क्या बचेगा? आप यही मौका है, पूछ लीजिए। पूछ लीजिए अनिमेश जी। आप पूछिए। हाँ नीलिमा जी, 2 सवाल, मैं भी वेट कर रहा हूँ उनका। अच्छा। तो आपसे पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपकी पहली प्रेमिका कौन है? मेरी पहली प्रेमिका थी वास्तुविद, वास्तुकला। मैंने आर्किटेक्चर में रुड़की से पढ़ाई की थी। वाह। और मेरा पैशन वही था एक्चुअली। तो आर्किटेक्चर से जब मैं निकल के आया तो हम लोग तो सिर्फ ख्यालों में प्रेमिका रखते थे उन दिनों वहां पर। तो और हमारे यहाँ हम लोग ऐसे बोलते थे कि हमारे यहाँ टोटल 15 स्टूडेंट्स थे। तो हम कहते थे कि 7 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं और 5 तंजानियन है। 5 तंजानिया के बच्चे थे। तो हम कहते थे 7 लड़के हैं, 4 लड़कियां और 5 तंजानियन। तो अनिमेश जी जानना चाह रहे हैं कि वो जो ख्यालों में रखते थे, वो उस मल्लिका का नाम क्या है? ओ नाम वो तो हम लोग, हमारे एक मित्र हुआ करते थे, तो वो तो कोई लड़की दिख गई पसंद आती, सुबह उठ के उसको इसके पीछे चले जाया करते थे। और वो कहते थे कि आपकी उनकी दूसरी तीसरी चौथी बीवियां वही बन गई थी, किसी से आज तक बात नहीं हुई थी। तो उन दिनों तो ऐसा होता था। तो ये सब तो ख्याली बातें थी, किसी से बात करने की हिम्मत नहीं थी। और तमाम सारे वाकये हैं, लेकिन सब कुछ ख्याली था उन दिनों। तो इसी में ज्यादा पैशन यही था कि भाई आर्किटेक्चर। आप उन दिनों के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं।
उन दिनों ही उसका मजा था ज्यादा से। आज वाली कहाँ है? आज वाली अब तो सब परिवार के हिस्से हैं, जैसे आज वो वाली कहाँ हमारे है? इनको बुलाया नहीं आज आपने? अब हाँ निगम जी कहाँ पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, वो इंदु भाभी चली गई तो निगम जी कितने चौड़े हो रहे हैं। हाँ हिम्मत पड़ गया पूछने की। नहीं आप शुरू से ही ऐसे गंभीर है या आगे चलकर गंभीर हुए? मैं गंभीर सिर्फ दिखता हूँ, वो ये मेरा एक वो पहलू तो है। इस प्रोग्राम का रिकॉर्ड बता रहा है, फिर भी हम्म। ऐसा अनिमेश जी जानना चाह रहे थे। नहीं, मैं और गंभीर वैसे नहीं हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अंदर से गंभीर भी नहीं हूँ। आ गई भाई मीना जी आ गई। आप इनके एक्सप्रेशन में हाँ देखा हाँ आप म्यूट हैं मीना जी, आइए आइए, आपका विशेष स्वागत है। मैं ढूंढ रही थी आपको स्क्रीन पर। अनम्यूट होइए मीना जी। अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट। ये लो। आवाज आप इतनी ठीक। जोरदार है हाँ कि आप बताइए। वो गंभीर नहीं है, मैं ये बता रही हूँ। आप ये मत समझो कि मैं किसी गंभीर के साथ रह रही हूँ। हाँ, ये गलती मत डालो सब लोग। रियलिटी वो कुछ और ही है। अच्छा आपके इस वाक्य को सुनकर वो और स्नेहमयी नजरों से आपको देख रहे हैं। भाभी जी आप रियलिटी जानती है ना भाभी जी, मीना भाभी आप रियलिटी जानती हैं? रियलिटी अब इतने साल हो गए तो पता ही होता है ना। बस ठीक है अशोक जी, अब आपको कोई चिंता नहीं है। बस कोई ऐसी बात ही नहीं है। कुछ जो है कोई काम चोरी छुपे करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करना है देखा जाएगा। अच्छा आप निश्चिंत रहिए, भाभी जी बताएंगी नहीं किसी को। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। अच्छा हम सारे बिजी लाइफ में मस्त है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ छुपाना नहीं है। जिंदगी के इस मोड़ में सब पहुंचे हैं कि बस खुश रहना है सबको। जी। अच्छा आप गजलें, आपने कहा आप वास्तु के विद्यार्थी रहे हैं, तो आपने गजलें लिखना कब से शुरू किया और किस प्रसंगवश आपने गजल लिखना शुरू किया? नहीं, मैं कविताएं तो बहुत पहले लिखता था। मेरा पढ़ने के साथ एक बहुत मोटा रजिस्टर होता था, उसमें मैं सबके ऊपर कविताएं लिखता था। मेरे पिताजी कुछ हरकतें कर रहे हैं, उनके ऊपर कविता बन जाती थी। मेरे घर में कोई मेहमान आते थे, मेरे भाइयों बहनों को अभी भी मेरी कविताएं याद हैं, सब जो उस समय की लिखी हुई हैं अभी भी उन लोगों को याद है। मैं भूल जाता था, उनको अभी भी याद है। तो पहले फिर बीच में 15-20 साल कुछ नहीं लिखा। फिर जब अमेरिका आया, समाव यहाँ पर रुझान हुआ, तो यहाँ पर फिर से थोड़ा लिखना शुरू किया, तो फिर से इंटरेस्ट रिवाइव हो गया। अब एक अंतिम जी बताइए, एक अंतिम, आप किसी पुराने गीत को गा कर सुनाइए। एक शेर अर्ज है कि सभी सदस्य आपकी कविता सुनना चाहते हैं। पुराना गीत मतलब फिल्मी गीत आप सुनना चाहती हैं? हाँ आप अपनी गजल भी सुना सकते हैं या फिल्मी गीत कोई जो आपका पसंदीदा गीत है। ये सुनाइए गीत आज फिल्मी वाला। हाँ गीत सुनाइए फिल्मी वाला। निगम जी तो ऐसे एकदम उठकर बोल रहे हैं। हाँ अब तो चौड़े ज्यादा नहीं हो गए निगम जी, आपने पूरी जगह खेलना शुरू नहीं किया। अरे नींद आ रही थी जैसे मैं तो कोई ऐसा मत सोचिए निगम जी, वो इंदु भाभी भी फेसबुक पर सब कुछ देख रही हैं। अरे सामने ही है बंद। चलिए फिर बाद में हम बात करते हैं उनसे, आप चौड़े हो रहे हो तो। ठीक है, एक गीत मैं सुना देता हूँ। वैसे तो मेरी आवाज जो है मंजुल जी जैसी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी कोशिश कर देता हूँ। अच्छे सिंगर हैं अशोक जी, सबको बता दूं जी। हाँ ये मेरे लिए गाने अच्छे गाया करते थे प्रेम भाई, बहुत अच्छे। अच्छा मैं भी आ गई हूँ। अच्छा आपके लिए कौन सा गाना गा गा कर खुश किया आपको? अब वो तो मुझे भी याद नहीं है। तो गा के सुनाया तो वही सुना देता हूँ बस। हाँ ये बात सही है। क्या बात है। वो वैसे तो हर लड़की के लिए गाया जा सकता है। क्या कर रहे हो आज? मैंने शायद तुम्हें। अरे वाह आप तो बिजी हो, बहुत ठंड है। पहले अभी कहीं देखा। आप हमें सुन लीजिए फिर बिजी होइए। मैंने शायद तुम्हें। $700 के तो $8 भी आ गए आपके गाने पे तो। $700 का आप गाया करिए, डॉलर बरसेंगे। एक बार और कोशिश करता हूँ। मैंने शायद तुम्हें
पहले भी कहीं देखा है मैंने शायद तुम्हें, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें। अजनबी सी हो मगर गैर नहीं लगती हो, वहम से भी हो जो नाजुक वो यकीन लगती हो, आए ये फूल सा चेहरा ये घनेरी जुल्फें, मेरे शेरों से भी तुम मुझको हंसी लगती हो, बहुत बढ़िया, मैं शायद तुम्हें वाह वाह। देख कर तुमको किसी रात की याद आती है, देख कर तुमको किसी रात की याद आती है, एक खामोश मुलाकात की याद आती है, जहां में हुस्न की ठंडक का सर जागता है, आँच देती हुई बरसात की याद आती है, मैंने शायद तुम्हें। क्या बात है, क्या बात है, आखिरी बहुत ही बढ़िया। मक्ता मक्ता अभी आखिरी है, जी अभी मक्ता अगला बाकी है बंद। अभी। जिसकी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती है, तुम वही मेरे ख्यालों की परी हो कि नहीं, कहीं पहले की तरह फिर तो न खो जाओगी, जो हमेशा के लिए हो वो खुशी हो कि नहीं, जो हमेशा के लिए हो वो खुशी हो कि नहीं, मैंने शायद तुम्हें। क्या बात है, बहुत खूब, क्या बात है, क्या बहुत ही बहुत बढ़िया। बढ़िया। और इस आनंददायक पल को एक शेर अर्ज है कि सभी सदस्यों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और एक अंत में यदि आपको मीना जी को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो कौन सा शब्द है? बबली। बबली। गुड। नहीं नहीं, फिर से कहिए, मैंने नहीं सुना। बबली बबली बबली, पगली बबली पगली सुनाई पड़ रहा बबली नहीं बोला था मैंने, पगली नहीं, बबली। क्या बात है, क्या बात है। आज तो और मीना जी आप एक शब्द बोल दीजिए इनके लिए, अशोक जी के लिए क्या बोलेंगी? अशोक जी के लिए मैं क्या बोलूं? एक शब्द बोलिए, गुड्डू कुछ टाइप का कुछ। बबलू बोल सकती है, बबलू। नहीं, ये आपके पास प्रश्न काल आ रहा था तो निगम जी ने अब आपसे प्रश्न कर दिया। यदि आपको एक शब्द में परिभाषित करना है अशोक जी को, वो तो मेरी जान है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जान। वाह वाह वाह, गुड्डू नहीं, नहीं, गुड्डू शुड्डू मैं नहीं बोलती, वो मेरी जान है। सीधे सीधे जान। ओके ओके ओके, बस बस जानू। वो जानू वानू नहीं चलता, नहीं। उसमें भी संभावनाएं हैं। अगर आप सबकी मर्जी रजामंदी हो तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर स्थगित किया जाए। जो प्रोग्राम हमारे कल होने तो आज होंगे। क्या बात कर रहे हैं, कार्यक्रम स्थगित करना भी है। तो बहुत बहुत आप बधाई हो। लोग 7 घंटे से 6 घंटे से लगे हुए हो। 6 घंटे हो गए, 6 पूरे घंटे हो गए। लेकिन बहुत ही आनंददायक रहा और प्रत्येक सदस्य बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी ने बहुत आनंद लिया इसका। और ये एक
अविस्मृत पल है, जिसे मतलब बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि मुझे भविष्य में कोई कहेगा कि अपने सुखद पलों के बारे में आप बताइए, तो मैं कहूंगी कि एक शेर अर्ज है कि एक शाम ऐसी थी जो लगातार 6 घंटे चली थी। 2 शाम हो गई, 2 साढ़े 6 घंटे, साढ़े साढ़े 6 घंटे चली थी। नोट डाउन कर लिया जाएगा। और उसमें से एक भी सदस्य मुख गिरा कर नहीं बैठा था, सभी मुस्कुराते हुए बड़े खूबसूरत लग रहे थे। और जितने मतलब फ्रेश शब्द जो कहें वो उचित शब्द है कि फ्रेश ज्वाइनिंग के समय थे, उतने ही अभी भी लग रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल सभी उतने ही खुश लग रहे हैं, एक अनिमेश जी को छोड़कर। अनिमेश जी एक्चुअली सागर जी को 2 मुक्तक और सुनाने वाले थे, नहीं सुना पाए। तो उनको दिल में रह गया बेचारों को कि मैं सुना नहीं पाया। हाँ, खेद है, खेद रह गया। अनिमेश जी, आपके इस रुकावट के लिए एक शेर अर्ज है कि सभी सदस्यों की तरफ से भारी खेद है। हम अगली बार इसका ध्यान रखेंगे। नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत ये हुई बात। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं रिकॉर्डिंग वगैरह बंद कर दूं। जी 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 बिल्कुल। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन होता है। और सभी को नए वर्ष की बधाई के देते हुए उम्मीद करते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें नए साल में होंगी। तो 2020 हमारे उम्र का एक समय है, उसको कर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह भी हमने नई चीजें सीखी हैं और ये चीजें हम याद करेंगे कभी आगे चलकर, तो समय समय होता है, बुरा या खराब एक रिलेटिव टर्म है। उम्मीद है समय अच्छा आएगा 2021 में, जो कि बहुत दूर नहीं है। तो इस संध्या पर आप सभी को एक सुंदर, खुश और हैप्पी न्यू ईयर की कामना करते हुए आज यहीं पर विदाई लेते हैं अगले शनिवार तक के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। सभी को सादर प्रणाम, त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए सादर प्रणाम। बहुत